प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका अपना परिवार केटीसी क्लास में आपका स्वागत है। मैं कवि दोस्त सर आपके लिए आज जो क्लास लेकर आए हैं ना, आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है दोस्त। खास क्यों होने वाला है? क्योंकि आज के क्लास जो है ना, एनटीपीसी 2026 का जो ग्रेजुएट एग्जाम हुआ था, उसमें से टोटल प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट का निचोड़ यहाँ पर लेकर हाजिर है। मैंने किया क्या है, उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछा गया, 10-15 बार पूछा गया है, उसमें से 2-3 क्वेश्चन उठाया है और हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर लाकर इसको कंप्लीट किया है भाई लोग। और यकीन मानो, आप जो एग्जाम देने वाले हो ना, उसमें तो पक्का 2 सवाल इससे फिक्स है भाई। तो चलो बिना समय गवाए आते हैं आज का पहला क्वेश्चन पर, लेकिन अंत तक वीडियो को जरूर देखना और पूरे लग्न के साथ देखना। ये वाला कम से कम 15 से 20 रुपये क्वेश्चन देखने को मिला था दोस्त। कहता है ना कि एक दुकानदार अपने माल को 55% के हानि पर बेचने का दावा करता है। कहता है भैया कि हम 100 का सामान 55 रुपया घाटा सह के बेच रहे हैं, यानी आपको मात्र 45 रुपया में दे रहे हैं, लेकिन झूठे वजन का उपयोग करके कहीं ना कहीं वो 75% का लाभ कमा लेता है। इसका मतलब 100 के स्थान पे आपसे 175 रुपया प्राप्त कर लेता है। तो बताओ कि 1 केजी बाट के स्थान पे वो कितना बाट का प्रयोग करता है। इसका मतलब क्या हुआ? अरे भैया आपको दे रहा है मात्र 45 ग्राम, लेकिन वो ले कितना का पैसा रहा है, तो 175 ग्राम का। बस यही तो क्वेश्चन है। यानी हम कह सकते हैं दोस्त कि 45 ग्राम दे रहा है 175 ग्राम के स्थान पे, तो 1 केजी यानी कि 1000 ग्राम के स्थान पे कितना वजन वो तौल के आपको दे रहा है। बस आपका उत्तर निकल गया। यही आपको करना था। कहोगे सर 25 17 से अब 2500 ये हुआ क्या? कहोगे जी इसको अगर हल करोगे तो कहोगे सर 1800 हो जाएगा। क्या कहोगे जी? 1800 बटा 7 हो जाएगा। भागा दोगे तो 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 7 257 कोई में है? कहोगे जी सर इसमें है। आगे काला दशमलव के बाद निकालोगे, आपका उत्तर बस निकल कर सामने आ गया। तो इस ढंग से बनाओगे। चलो इस पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि कोई भी दिक्कत होगा तो वो कंप्लीट हो जाए। कहता है एक दुकानदार अपने माल को 60% के हानि पर बेचने का बात कर रहा है, यानी कि 60 रुपया घाटा सह के बेच रहा है, यानी 100 का सामान आपको कह रहा है कि हम 40 में दे रहे हैं, लेकिन झूठे वजन का उपयोग करके दोस्त वो 90% का लाभ कमा लेता है, यानी 100 के स्थान पे 190 रुपया उसके पॉकेट में आ जाता है। तो बताओ कि 1 केजी बाट के स्थान पे कितना बाट का उपयोग करता है। वही क्वेश्चन है क्या? आपको वास्तव में दे कितना रहा है भाई? तो कहेंगे सर 40 ग्राम, लेकिन आपसे पैसा कितना का ले रहा है? कहेंगे सर 90 ग्राम का। तो हम कहेंगे ना भाई कि 40 ग्राम दे रहा है 190 ग्राम के स्थान पे, तो बताओ 1 केजी यानी कि 1000 ग्राम के स्थान पे कितना वजन आपको दे रहा है। ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। क्या नहीं बना लोगे? कहेंगे जी बिल्कुल बना लेंगे। इस सुना से सुना कट जाएगा, 4000 बटा 19 आएगा। क्या कहोगे जी सर? 4000 बटा 19 आएगा। अब इसको भागा दोगे तो कहोगे 19 दूनी 38 है ना, आ गया 2 एगो शून्य, तो फिर एक बार लगेगा, तब आपके पास 1 पर शून्य, 10 में 19 से भागने लगो 0। क्या 210 से कोई है स्टार्ट? कहोगे सर 1 में है, अतः एक आपका क्या होगा? उत्तर हो जाएगा। दशमलव के बाद वाला डिजिट निकालने की हमें कोई मतलब नहीं रह जाता है। हमें लगता है कि अब ऐसे क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगी, अतः 2 क्वेश्चन आपको छोड़कर अगला टाइप में बढ़ते हैं। ए वाला क्वेश्चन और ए वाला क्वेश्चन आप खुद से बनाकर कमेंट्स में उत्तर देंगे। अब अगला टाइप का क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। ये टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई शिफ्ट में देखने को मिला था और ये 2 तरह से पूछ रहा था। एक टाइप में क्वेश्चन में यहाँ पे अंकित मूल्य दे रहा था और एक वाला में यहाँ पे विक्रय मूल्य दे रहा था। चलो दोनों क्वेश्चन को यहाँ पे हम देखेंगे। चलिए इसका बनाने का सही तरीका क्या है? तो कहता है एक वस्तु उसके अंकित मूल्य का 3/10 पर बेचने पर, इसका मतलब हुआ कि अंकित मूल्य 10 है और कितना बेच रहा है? वो 3 में बेच रहा है, तो उसे 25% की हानि होती है। 25% की हानि पर बेचने का मतलब क्या हुआ दोस्त? कहीं ना कहीं वस्तु को 75% पर बेच रहा है। क्या कहोगे जी? इतना पर बेच रहा है। क्या कहोगे जी? इतना पर बेच रहा है ना। 25% कम करके बेचने का मतलब 75% में बेच रहा है। तो कहीं ना कहीं यहां से तो एक बात स्पष्ट हो गया दोस्त, यहाँ पे 3/10 पर बेचने का मतलब 10 रुपया अंकित मूल्य है, तो बेच रहा है 3 पर। यहां से देखते हैं तो बेच रहा है कितना पर? कहेंगे सर 75% पर, यानी यही 3 का वैल्यू 75% तो हो गया। यानी ये क्या गुना है इसका? कहेंगे सर 25 गुना है, तो इसका अगर हम 25 गुना दोस्त यहाँ पे कर दें तो क्या निकल जाएगा? तो कह देंगे अंकित मूल्य निकल जाएगा। क्या कहोगे जी? ये क्या निकल जाएगा? अंकित मूल्य निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि तो अंकित मूल्य ही तो था, अतः अंकित मूल्य कितना हो गया? 250%। अब प्रश्न में कहता है ना कि यदि इसके वास्तविक अंकित मूल्य के 69% पर बेचा होता तो उसको कितना का लाभ होता। यानी जो अंकित मूल्य है ना, इसका 69% पर बेचेगा तो कितना लाभ होगा। तो इसका 69% निकालना दो पहले। 69% यानी 69/100 निकाल देते हैं तो कितना का लाभ होगा, ये मेरा प्रश्न है। तो चलो 69 बेचने पर क्या होगा भाई, देखते हैं। यहां से सुन कर दिया, गुना करोगे तो 25 2 25 बाकी हो गया 22। अब 25 का 150 और 22 172 हुआ। क्या कहोगे जी? और नीचे में वो सुनना है तो एक अंक बाद दशमलव, यानी इतना परसेंट पर अगर वो बेचेगा तो कितना का लाभ होगा, ये भैया हमको बता दो। तो 172.5% बेचने का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पे गौर करना, इसका मतलब हुआ
कहीं ना कहीं क्रय मूल्य कितना होता है भाई, तो कहेंगे 100% होता है, क्या कहोगे जी, तो 100% से ये कहीं ना कहीं देखोगे तो 72.5% ज्यादा है क्या, तो ये क्या होगा भाई, इसका लाभ होगा, क्या कहोगे जी, जितना इससे ज्यादा होता है तो लाभ हुआ ना, यानी कितना का लाभ हुआ, तो कह देंगे 72.5%, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो भाई लोग, अगर कुछ दिक्कत रह गया होगा इस क्वेश्चन को समझने में, तो इस क्वेश्चन से भी हम इसको क्लियर कर लेते हैं। कहता है एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य के 4/13 पर बेचने पर हितेश को 30% की हानि होती है। 30% की हानि का मतलब क्या हुआ कि माल को कहीं ना कहीं 70% पर बेच रहा है, क्या कहोगे जी, और यहां से देखते हो तो क्या दिखाई दे रहा है कि 4/13 पर बेच रहा है, यानी विक्रय मूल्य कहीं ना कहीं 4 है, यहां से विक्रय मूल्य कहीं ना कहीं कितना है भाई लोग, 70% है ना। तो ये यहाँ पे 13 का मान निकालोगे तो कहीं ना कहीं अंकित मूल्य निकल जाएगा, क्या कहेंगे जी सर, तो ये के गुना इसका है, तो कहेंगे सर 70/4 गुना है, तो इसका 70/4 गुना करना दो, 70/4 गुना कर दो, ये क्या निकल गया भैया, इसका अंकित मूल्य निकल गया, अंकित मूल्य निकल गया। अब प्रश्न कहता है कि अंकित मूल्य के भैया अगर हम 60% में बेचेंगे तो कितना का लाभ होगा, ये हमको बता दो। तो इसका 60% निकालना दो भाई लोग, 60% का मतलब 60/100, इतना परसेंट निकाल दो, यानी इतना परसेंट पर अगर बेचोगे तो कितना का लाभ होगा, ये मेरा प्रश्न है। तो चलो इसको पहले तो हम काट कुट करेंगे, तो इस सुना से इस सुना मेरा कट जाएगा, 15 60 का जाएगा, क्या कहोगे जी, 15 7 75 से 105 हो गया, 105 में 13 से गुना करोगे दोस्त, तो आ जाएगा 13 5 65 और 13 ये आया, क्या कहोगे जी, और नीचे एगो 10 है, यानी एगो शून्य है, तो एक अंक के बाद दशमलव, यानी इतना परसेंट पर अगर बेचेगा तो उसको कितना का लाभ होगा। तो इतना परसेंट पर बेचने का मतलब क्या हुआ, तो आपको पता है ना कि क्रय मूल्य क्या होता है, हमेशा 100% होता है, क्या कहोगा जी सर, क्रय मूल्य तो 100% होता है ना। तो 100% जितना ज्यादा होगा वही हमारा लाभ या हानि होगा, जितना ज्यादा होगा वो लाभ, कम होगा तो हानि। तो कितना ज्यादा है, कहेंगे सर 36.5% ज्यादा है, 36.5% ज्यादा है, अतः लाभ कितना का हुआ होगा सर, तो कह देंगे 36.5%। जो ऑप्शन कहीं ना कहीं ए में है, ए मेरा सही उत्तर होगा। अब तो इसको में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अतः इस तरह का क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे हम लाए हैं, जिसका उत्तर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। और बढ़ते हैं अगले टाइप में, जहां पे था अंकित मूल्य के स्थान पे विक्रय मूल्य दिया हुआ, उस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। तो चलो इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ था, वास्तविक विक्रय मूल्य दिया हुआ था, नहीं क्वेश्चन वही था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा भाषा चेंज किया था। इसको कैसे बनाओगे, चलो इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे कहता है एक वस्तु जिसका वास्तविक विक्रय मूल्य के 6/15 पर बेचने पर हितेश को 28% का भैया हानि होता है। अब तो समझ में आ रहा होगा कि 6/15 पर बेचने का मतलब क्या हुआ दोस्त, कहीं ना कहीं वो 15 वास्तविक मूल्य है तो उसको बेच रहा है वो 6 में, इसका मतलब ही ना हुआ कि 15 रुपया उसका वास्तविक विक्रय मूल्य है तो उसको बेच रहा है 6 में। यहां से कह रहा है कि 28% हानि पे बेच रहा है, यानी 100 का सामान 28 कम करके बेच रहा है, यानी कहीं ना कहीं 72% में बेच रहा है, क्या कहोगे जी, ये 6 का मान कितना हो गया, 72%। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे से इसका मान निकाल सकते हो, वास्तविक विक्रय मूल्य निकाल सकते हो, क्या कहेंगे जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसका ये क्या है, तो कहोगे सर ये 12 गुना है, अगर इसका हम 12 गुना कर दें तब वास्तविक विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 12 गुना 15 करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 180% हो जाएगा, क्या ये क्या निकल गया, तो ये निकल गया हमारा वास्तविक विक्रय मूल्य निकल गया। अब प्रश्न कहता है कि यदि वास्तविक विक्रय मूल्य के 89% पर अगर हम बेचें भैया तो कितना का लाभ होगा, यानी इसका 89% यानी कि 89/100 पर हम बेचें तो कितना परसेंट का लाभ होगा, तो इतना निकालना दो और 100 से कंपेयर कर लो, कितना ज्यादा आ रहा है वही लाभ होगा। अब क्या करोगे भाई, तो यहां से इस सुना से सुना तो कट जाएगा। अब यह गुना करना आपके लिए कठिन नहीं होना चाहिए, गुना 18 का टेबल आता है ना, 18 में 6 से है ना, बाकी दो हो गया, बाकी कितना रह गया 16, 18 8 44 से होता है, क्या कहोगे जी, अगर इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई, 160 आएगा, क्या 6 गुणा किए 5 1 6 160 आएगा, नहीं 160 आ जाएगा, एगो सुनना है तो एक अंक के बाद सुना जाएगा। अब प्रश्न यही कह रहा है कि अगर दोस्त इतना परसेंट पर हम बेचेंगे, इतना परसेंट बेचेंगे तो कितना का लाभ होगा, तो कहेंगे सर इतना परसेंट बेचने का मतलब आपको पता है क्रय मूल्य तो हमेशा 100% होता है, क्या कहोगे जी, तो 100% से 60.2 ज्यादा है, क्या 60.2% ज्यादा है, क्या कहेंगे जी, तो यही लाभ हो जाएगा, यही लाभ हो जाएगा। कोई ऑप्शन में है देख लो, 60.2 ऑप्शन सी में है, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हमें लगता है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें भी थोड़ा बहुत दिक्कत रह गई होगी ना तो इस क्वेश्चन से इसको समझ लेते हैं। वही क्वेश्चन हुबहू है, कहता है कि वास्तविक विक्रय मूल्य के 4/11 पर बेचता है। अब की बार कितना बेच रहा है, 4/11 पर, यानी कि 11 रुपया वास्तविक मूल्य है, वास्तविक विक्रय मूल्य है, तो बेच कितना में रहा है 4 में, तो उसको
20% का हानि होता है, यानी कि 20% हानि यानी कि 80% पे बेच रहा है, तो ये 4 का वैल्यू क्या हो गया दोस्त, यहाँ पे कह देंगे 80% हो गया जी। यानी कहीं ना कहीं इसका ये 20 गुना है, तो इसका अगर हम 20 गुना दोस्त कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कहेंगे 11 दूनी 220 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, तो कहेंगे सर ये वास्तविक विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये वास्तविक विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब प्रश्न कहता है कि वास्तविक विक्रय मूल्य के अगर 71% पर बेचे तो कितना का लाभ होगा। तो इसका 71% बेचे यानी कि इसका 71% हमें निकाल लेना चाहिए। निकाल लो भाई 71% यानी 71/100 कितना आएगा, कहेंगे सर ये शून्य से तो ये शून्य मेरा कट जाएगा। अब इसको 22 से हमें गुना करना होगा। कोई बात नहीं, 22 गुना 1 करोगे दोस्त, कहेंगे 22 के 2 बाकी 2 हो गया, और कहोगे 22 से 54 से होता है क्या, कहोगे जी तो ये हो जाएगा 156 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। एगो शून्य है तो एक का मतलब होगा। यानी ये प्रश्न कह रहा था कि अगर हम इतना परसेंट पर बेचें तो कितना का लाभ होगा। तो इतना परसेंट पर बेचने का मतलब आपको पता है ना, क्रय मूल्य हमेशा तो भाई लोग 100% होता है, नहीं तो 100% से कितना ज्यादा है, तो कह देंगे सर 56.2% ज्यादा है, तो इतने का लाभ होगा। और क्या, बस इतने का जितना ज्यादा है उतना ही लाभ हो गया। 56.2% है ऑप्शन में, कहेंगे जी सर बी में है। तो देखो बिल्कुल इसी ढंग से डिजिट बदल बदल कर आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई शिफ्ट में पूछा गया है। अब हमें लगता है कि ऐसे क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत नहीं होगी तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है, कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा ना, यस या नो। और बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन अगर गलत तरीका यूज करोगे ना तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी होने वाला है, लेकिन सही तरीका इस्तेमाल करोगे तो बहुत ही कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन कह रहा था कि ये भी आपको 15 से 20 शिफ्ट में देखने को मिला है ना, 15 से 20 से ज्यादा ही शिफ्ट में होगा। ये क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार 620 रुपये प्रति दर्जन की दर से 33 दर्जन वस्तुएं खरीदा। उसने उसमें प्रत्येक को 93 रुपये के दर से बेच दिया, तो उसने कितने प्रतिशत का लाभ कमाया। अब एक बताओ, यहाँ पे हमसे प्रतिशत लाभ पूछा है, क्या कहोगे जी, प्रतिशत लाभ पूछा है, तो कितना खरीदा कितना बेचा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम सीधा सीधी एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता करेंगे। हमारा टारगेट होगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता कर उसका रेशियो निकालना। अब यहाँ पे क्या कह रहा था कि 620 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदा। प्रति दर्जन का मतलब एक दर्जन में क्या होता है, 12 को होता है, क्या कहेंगे जी, तो 12 वस्तु खरीद रहा है वो 620 रुपया में, तो एक वस्तु कितना में खरीदा होगा, तो कहेंगे 620 बटा 12 रुपया में सर खरीदा होगा। रेशियो विक्रय मूल्य कहता है प्रत्येक को 93 रुपये की दर से बेचा, यानी 93 रुपया में एक को बेच रहा है, यानी एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो रहा है, 93 रुपया, है ना। यानी कि एक वस्तु का क्रय मूल्य हो गया इतना, एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया इतना। अब यहाँ पे क्या इसको नहीं बना लोगे, कहेंगे जी बिल्कुल बना लेंगे। अब देखो तो 31 दूनी 62 होता है, क्या कहोगे जी, 31 या 93 होगा, क्या कहोगे जी, ये 6 बार में कट जाएगा, क्या कहोगे जी, यानी कहीं ना कहीं ये क्या बच जाएगा, ऊपर में 10 बच जाएगा, क्या कहोगे जी, ये 6 को है ना उधर फेंक दो, तो शेतिया क्या हो जाएगा 18, यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, 10:18 हो जाएगा। अब अगर तुम यहाँ पे वो शून्य डाल देते हो, इधर भी शून्य डाल दो, तो क्या कहोगे, 100 में खरीदा 180 में बेचा, तो कितना का लाभ हो गया, आराम से निकल गया, क्या कहोगे जी सर 80 का लाभ हो गया। चूंकि यह लाभ 100 पर हुआ तो इसी को तो तुम प्रतिशत लाभ कहोगे, यानी के परसेंट का लाभ हुआ उसको 80% का लाभ हुआ। बस मेरा उत्तर कितना आसान से निकल गया। नहीं चलो अगर कोई दिक्कत है तो एक क्वेश्चन इस पे और कर लेते हैं, है ना, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कहता है एक दुकानदार 520 रुपये प्रति दर्जन की दर से, है ना, 59 दर्जन वस्तु खरीदा। 59 से में कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। यानी हमारा क्रय मूल्य क्या होगा दोस्त, तो कह देंगे 520 रुपये प्रति दर्जन, यानी कि 12 वो खरीद रहा है 520 रुपया में, तो एक वो खरीदेगा 520 बटा 12 रुपया में, क्या कहेंगे जी। अब विक्रय मूल्य क्या होगा, यहाँ पे कहा उनमें से प्रत्येक को 52 रुपया की दर से बेच दिया, यानी एक वस्तु बेच रहा है 52 रुपया में, यानी एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया दोस्त, यहाँ पे 52 रुपया हो गया। अब इसको हल करोगे तो देखो 52 से 52 मेरा कट गया, नहीं 52 से 52 मेरा कट गया, इधर क्या बच गया भाई, तो 10 बच गया, इधर 12 जाएगा तो क्या होगा 12 होगा, क्या कहोगे जी, है ना। 30 से मैंने गुना कर दिया तो ऐसे गुना करो तो 10 हो गया, ऐसे करोगे तो क्या होगा 12 हो गया। अब अपने मन से इधर एगो जीरो एगो इधर जीरो बैठा देते हैं, यानी 100 में खरीदा 120 में बेचा, तो कितना का लाभ हो गया दोस्त, तो कहेंगे सर 20 का लाभ हो गया, है ना। चूंकि यह लाभ 100 पर हो रहा है इसी को तो प्रतिशत लाभ कहेंगे, क्या कहेंगे जी, यानी 20% का लाभ हुआ। यानी आपका ऑप्शन कौन सी हो जाएगा, डी सी हो जाएगा। हमें लगता है कि इस तरह का प्रॉब्लम में कोई दिक्कत अब नहीं होगी, तो इस क्वेश्चन का उत्तर भाई लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलो भाई अगले टाइप की ओर हम बढ़ते हैं। ये कहता है ना कि एक व्यक्ति ने 2 प्रकार का चॉकलेट खरीदा, एक 8 रुपया में 9 चॉकलेट के भाव से खरीदा और दूसरी 8 रुपये प्रति चॉकलेट की दर से खरीदा, ठीक है भाई। और प्रत्येक के
प्रकार का समान संख्या में खरीदा, यानी जितना चॉकलेट यहाँ पे खरीदा उतना ही चॉकलेट यहाँ पे खरीदा, और सभी चॉकलेट को 8 रुपये प्रति दर से बेच दिया, यानी कि 1 रुपया में 8 चॉकलेट के हिसाब से बेच दिया। तो बताओ कि उसका प्रतिशत लाभ यहाँ ने किया है। एक बात यहाँ पे ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन में दो को खरीदने वाला रेट होता है और एक को बेचने वाला रेट होता है। करना क्या होता है, हमारा तो टारगेट है प्रतिशत लाभ निकालना, इसलिए हमको निकालना होगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना होगा, बस यही टारगेट होता है। लेकिन दोनों स्थिति में वो समान मात्रा में चॉकलेट खरीदा है, तो यहाँ पर देखो ना क्या चॉकलेट खरीद रहा है, तो कहोगे सर यहाँ पे एक 9 चॉकलेट खरीद रहा है, यहाँ पे है ना 8 रुपये प्रति चॉकलेट, यानी कि एक चॉकलेट खरीद रहा है 8 रुपया में। तो चॉकलेट की संख्या को क्या करोगे, बराबर करोगे। कैसे बराबर करोगे, तो सर यहाँ पे 9 चॉकलेट है, यहाँ पे एक चॉकलेट है, तो ऐसा करते हैं कि इसको में 9 से गुना कर देते हैं। अगर 9 से गुना करेंगे तो 9 चॉकलेट हो जाएगा 9 8 72 रुपया में, और यहाँ पे 9 चॉकलेट हो जाएगा 8 रुपया में। तो पूरा क्रय मूल्य कितना हो गया, तो यहाँ पे 9 चॉकलेट क्रय मूल्य 8 रुपया हो गया, यहाँ पे 9 चॉकलेट क्रय मूल्य 9 8 72, तो 8 रुपया और 72 रुपया कितना हो गया भाई, क्रय मूल्य मेरा 80 रुपया हो गया। क्या कहेंगे जी, मेरा क्रय मूल्य तो निकल गया। अब विक्रय मूल्य, यहाँ पे दोनों जो खरीदा है ना उसको 8 रुपये प्रति चॉकलेट के भाव से बेच दिया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे के चॉकलेट खरीदा था 9 गो, यहाँ पे 9 गो, तो 9 अनु 18 चॉकलेट जो खरीदा था ना, ये 18 चॉकलेट को 8 रुपये के हिसाब से बेच दिया। तो कुल विक्रय मूल्य कितना आ गया इसको पैसा भैया, कहोगे 18 गुना 8 रुपया इसका विक्रय मूल्य हो गया। क्या कहोगे जी, 18 गुना 8 हो गया। अब जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमारा पता हो गया, तो कहीं ना कहीं ये दोनों का रेशियो तो आराम से निकल जाएगा, 8 8 कट जाएगा। क्या कहोगे जी, तो ये बचेगा 10, इधर बचेगा कितना 18, और अगर एक एक शून्य हम यहाँ पे चिपका दें तो ये होगा 100 180, यानी कि 100 में खरीदा 180 में बेचा। तो आप ही बताओ ना कितना का लाभ हुआ दोस्त, कहेंगे सर 80 का लाभ हो गया। क्योंकि यह लाभ 100 में हो गया, क्या कहेंगे जी, तो 100 में जो कुछ भी होता है वही तो मेरा प्रतिशत लाभ कहलाता है। अतः कितना परसेंट का लाभ हुआ, तो कह देंगे 80% लाभ हुआ, जो ऑप्शन डी में है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन एक और है जो 2021 में एनटीपीसी में पूछा गया था, है ना। ये कहता है कि एक विक्रेता 10 रुपया में 11 के भाव से कुछ संतरा खरीदता है, कोई बात नहीं। यहाँ कहता है उतने ही संतरा 10 रुपया में 9 के भाव से खरीदता है, चलो जी वो भी मान लिए। अब कहता है यदि सभी संतरे को 1 रुपये प्रति संतरे के भाव से बेच देता है, तो बताओ कि उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। तो वही बात यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी 2 पर्चिंग रेट एक सेलिंग रेट दिया हुआ है। हमको टारगेट क्या है भाई लोग, तो हमारा टारगेट है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालना, है ना, ये दोनों का रेशियो निकालना। चलो निकालते हैं। तो यहाँ पे के वस्तु खरीद रहा है, के संतरा खरीद रहा है, कहोगे सर यहाँ पे 11 संतरा खरीद रहा है, यहाँ पे क्यों खरीद रहा है 9 गो, और दोनों स्थिति में समान संतरा खरीदा है। क्या कहेंगे जी, तो संतरा को बराबर कर लो ना भैया। कैसे करोगे, कहोगे पहला स्थिति तो होगा कि 9 और 11 का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। 99 बनाने के लिए इसको मैं 9 से गुना कर दो तो 99 हो जाएगा, और इसको 99 बनाने के लिए इसको मैं 11 से गुना कर दो तब भी ये भी 99 हो जाएगा। क्या कहेंगे जी, या ऐसा भी कह सकते हैं कि ए वाला से एकरा में गुना कर दो और ए वाला से एकरा में गुना कर दो तब भी बराबर हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ 99 संतरा कितना में खरीदा, तो 10 नंबर 90 रुपया में खरीदा। क्या कहेंगे जी, और यहाँ पे 11 नंबर 99 संतरा कितना में खरीदा, 11 दहां दहोतल से 110 रुपया में खरीदा। क्या कहोगे जी, यानी टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्त, कह देंगे 200 रुपया हो गया सर, 200 रुपया हो गया। अब आई विक्रय मूल्य के बाद, तो कितना संतरा टोटल खरीदा, तो यहाँ पे 99 को खरीदा, यहाँ भी 99 को खरीदा, तो 99 दूनी 198 संतरा खरीदा। क्या कहेंगे जी, 198 संतरा खरीदा, और उसको बेचा कैसे, 1 रुपये प्रति संतरा के हिसाब से। तो 198 संतरा का विक्रय मूल्य कितना आ गया, तो कह देंगे सर 198 रुपया आ गया। आया या नहीं आया, कहेंगे जी। अगर 2 से तुम भागा देते हो दोस्त तो ये आ जाएगा 100, और इसको में 2 से भागा दोगे तो ये आ जाएगा 99। आप ही बताओ 100 का सामान 99 में बेचा, उसको लाभ हुआ या हानि, कहेंगे सर उसको घाटा हुआ। कितना का घाटा हुआ, कितना का हानि हुआ, कहेंगे सर 1 रुपया का हो गया। क्योंकि यह हानि 1 रुपया कितना में हुआ, कहेंगे सर 100 में हुआ, तो 100 में जो कुछ भी होता है वही तो मेरा प्रतिशत लाभ या हानि कहलाता है, यानी 1% का उसको हानि हुआ। यानी कहीं ना कहीं ऑप्शन कौन सही हो जाएगा भाई लोग, तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन का दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम अपना कदम बढ़ाते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन में, है ना। ये टाइप का क्वेश्चन सब लोग जानते हैं बनाना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन इसमें भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछा था, उसका हल हम कैसे करेंगे उसका बात भी यहाँ पे हम करेंगे, है ना। चलो हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं, है ना। पहले आसान क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहता है एक दुकानदार 54,000 रुपया में 45 सामान यानी कि एक तरह का कैलकुलेटर खरीदता है। वह इसमें से 30 कैलकुलेटर 25% के लाभ पर और शेष को
20% की हानि पर बेच देता है तो उसको कितना कुल लाभ या हानि हुआ, ये आपको बताना है। अब यहाँ पे ध्यान देना, लाभ या हानि हमको प्रतिशत में पूछ रहा है तो ये वाला से हमें कोई मतलब नहीं है भैया, डाटा से हमको कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ ये देखना है कि 45 गो में से पहले कितना बेचा, कहेंगे सर 30 गो कैलकुलेटर बेचा, शेष कितना करोड़ बच गया, तो 45 माइनस 30 यानी कि 15 गो बच गया। अगर दोस्त इसका रेशियो निकलता है ना तो इसका तुम रेशियो निकाल लो, है ना, आसान हो जाएगा। इससे क्या आ जाएगा भाई, तो 2:1 आ जाएगा, क्या कहेंगे जी 2:1 जाएगा। अब ये टोटल कितना हो गया, तो 2:3 हो गया, क्या कहेंगे जी, है ना। ए वाला यानी कि ये 30 गो कैलकुलेटर, है ना, क्या कहा है 25% के लाभ पर बेच रहा है, तो इसको मैं गुना 25 कर देना, बस यही करना होता है। और शेष यानी कि ए वाला को 20% की हानि पर बेच रहा है, हानि है तो -20 से गुना कर देना दोस्त, ठीक है ना, -20 से क्या कर देना, गुना कर देना। तो कुल पर यानी कि इस पर, है ना, यही ना कुल हो गया। कहोगे जी ये कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, तो गुना कर देना x, बस इसको हल कर देना, आपका उत्तर आ जाएगा। कहोगे सर 50 में से 20 गया, 30 बच गया, तो 30/3 आएगा, तो बटन होगा क्या, कहोगे जी x बराबर हो जाएगा कितना, तो कहेंगे सर 10% का लाभ हुआ, प्लस आया तो लाभ, और माइनस में आएगा तो हानि होगा। यानी कौन उत्तर हो जाएगा भैया, 10% का लाभ, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बनाने का ये तरीका है, करना क्या है कि यहाँ पे ये वाला और ये वाला का रेशियो लेंगे, है ना, इस पे बनाओगे तब भी उत्तर आ जाएगा, लेकिन इससे हार्ड आ जाएगा आपको, है ना, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। जिसे देखो इसको और दूसरा क्वेश्चन से भी समझने का प्रयास करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। ये कहता है कि एक बिक्री के दौरान 50% माल 16% के लाभ पर बेचा, यानी कि अगर कुल माल 100 है, सपोज मान लो कि कुल माल 100 है, तो 100 में से कितना माल बेच रहा है, कहता है 50%, 50% माल 16% के लाभ पर बेच दिया। कहता है शेष माल का 40%, तो शेष माल कितना बचा दोस्त, तो कहोगे सर, है ना, 100 में से 50 तो बेच दिया, तो बचा कितना, 50 बचा, क्या कहेंगे जी, तो ये शेष माल कितना बचा, तो 50 का 40%, यानी कि 40/100 भाग, है ना, ई शून्य से कितना हो गया, 20 भाग, है ना, यानी कि 20 भाग, है ना, 20 भाग को, है ना, 35% के लाभ पर बेच दिया। फिर आगे कहता है कि शेष माल को 25% की हानि पर बेच दिया। शेष कितना बचा था, 100 में से 70 तो बेच दिया, तो शेष कितना बचा, 30 भाग, है ना, इसको कह रहा है कि 25% की हानि पर बेच दिया। तो बताओ कि कुल पर x% का लाभ हो तो x का मान क्या होगा, यही हमारा कुल है, क्या कहेंगे जी, यही हमारा कुल है। अगर ये कटता है ना तो पहले इसको काट लेना चाहिए, है ना, इसको सिंपल रेशियो में बदल लेना, क्योंकि आपको पता है ई प्लस करोगे ना तो ई वाला कुल आ जाता है, नहीं, यानी अब ये कह रहा है ना कि यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना, 10 गुना x बराबर हो जाएगा, ए वाला को 16% के लाभ पर बेचा, तो 16 गुना 5 करोगे, 16 5 क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे 80 हो जाएगा, क्या कहेंगे जी। और ए वाला को, है ना, 35% के लाभ पर बेचा है, तो 35 गुना 2 करोगे, क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे 70। और ए वाला को 25% के हानि पर बेचा, तो यहाँ पे माइनस करोगे ना, माइनस करोगे 25 या 75 होगा, क्या कहोगे जी, है ना, यही x यानी कि कुल लाभ या हानि जो भी होगा ना वो निकल जाएगा आपको। कहेंगे सर ये आएगा -5, यानी कि -5 घटाओगे तो 75/10 आ जाएगा, क्या कहोगे जी, 75/10 का मतलब हो जाएगा दोस्त 7.5%, प्लस में आया तो इतना का क्या होगा दोस्त, कुल पर लाभ होगा, 7.5% का लाभ होगा, यानी ए ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पे गौर करना, ये वाला डिजिट था कहीं ना कहीं गुना करने में बहुत इजी पड़ गया, तब बहुत मजे में तुम निकाल लिया, लेकिन कभी कभी ये डिजिट तो है ना बहुत बड़ा बड़ा दे देता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे ए वाला क्वेश्चन में देखो, कहता है एक बिक्री के दौरान 35% माल, यानी टोटल अगर 100 माल है, यानी कि कुल माल अगर 100 ग्राम है, तो उसको में से 35 ग्राम, है ना, 35 ग्राम को वो 22% के लाभ पर बेच दिया। चलो जी, शेष माल का शेष कितना बचा, तो 100 में से 35 गया, 65 बचा, क्या कहेंगे जी, 65 बचा। ये शेष माल का 40%, यानी कि 40/100, 40/100 करोगे तो इसको शून्य से शून्य काटोगे, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, ये 13 5 65, कितना हो जाएगा दोस्त, 26, है ना। शेष का 40% यानी कितना भाग, कहता है 26 भाग को 37% के लाभ पर बेच दिया, और शेष माल जो बचा उसको 38% के हानि पर बेच दिया। शेष कितना बचा, तो 100 में से दोनों को जोड़ के घटा दोगे, तो कहेंगे सर 100 में से दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो 6 5 11 के 1 बाकी 1 3 5 1 6 होगा, क्या कहेंगे जी, कहीं ना कहीं 39 हो जाएगा, क्या कहोगे जी, यानी शेष माल, यानी ये 39 बच गया, इसको वो 38% के हानि पर बेच दिया। तो बताओ कि कुल लाभ प्रतिशत क्या है, x का मान। तो सबसे पहले तो मैंने बताया है कि अगर ये रेशियो है ना कटता है ना तो काट लोगे,
तो हमें लगता है कहीं नहीं कटने वाला है, ऐसे 3 से भी नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं हार्ड होने वाला है। क्या कहोगे जी, क्या करोगे? तो कहेंगे सर 100 में हमसे पूछ रहा है तो इसको गुना x करो, बराबर हो जाएगा ई वाला को 22% के लाभ पर बेचा है तो 32 गुना क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब प्लस ई वाला को 37 लाभ पर बेचा है तो 26 गुना 37 हो जाएगा। और ई वाला को है ना 38% के हानि पर बेचा है तो माइनस करोगे ना, हानि है तो माइनस 39 गुना क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। अब इसको गुना भाग करना कितना कठिन हो जाएगा दोस्त। अब आप ही देखो कि डिजिट कितना बड़ा बड़ा है, 35 गुना 22 करना, 26 गुना 37 करना, 39 गुना 38 करना, हार्ड टास्क है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि या तो हम इकाई अंक पे काम करेंगे या फिर C9 पे काम करेंगे, यानी कि सिंगल डी मेथड पे काम करेंगे, सिंगल डी मान निकाल कर इसको हल करेंगे। इकाई अंक पे काम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डबल जीरो है तो बटा में डबल जीरो होगा, यानी 2 अंक के बाद दशमलव हुआ, क्या कहेंगे जी, जो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर देगा, क्योंकि एक ही अंक के बाद यहाँ पे 10 नजर आ रहा है। ठीक है, अतः आपको यहाँ पे काम करना सिंगल डिजिट पर ज्यादा आसान होगा। कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे है ना, x बराबर क्या होगा, तो हम C9 पे काम करते हैं। यहाँ पे कहोगे सर 5 या 3 8, 8 चौ 32, यहाँ देखो 5 या 3 8, 8 चौ 32, 32 का मतलब क्या होगा दोस्त, यहाँ पे 5 होगा, क्या कहेंगे जी। यहाँ पे आओ, कहोगे सर 7 3 10 यानी कि 1, 6 2 8, 8 गुना 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्या कहेंगे जी, 8 हो जाएगा। यहाँ पे 9 मतलब 0 हो जाएगा, 3 बच गया, यहाँ पे 8 दिन का मतलब 2, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे 6 हो जाएगा, क्या कहेंगे जी। अब कहेंगे 8/13, 13 में से 6 गया, क्या बच गया ऊपर में भैया, 7 बच गया, क्या कहेंगे जी, 7 बच गया। नीचे में क्या है, 1 है ना, बटा इसका सिंगल मान कितना होगा, 1 ही होगा ना, कहेंगे जी बटा 1 हो गया। यानी आपका सिंगल मान कितना आ गया दोस्त, यहाँ पे 7 आ गया, क्या कहेंगे जी। अब किसका 7 आ रहा है तुम देख लो, यहाँ पे 8 है 1 9 मतलब 0, उत्तर नहीं होगा। 5 और 9 मतलब 0, उत्तर नहीं होगा। 5 और 2 7 आ रहा है, लेकिन 814 5 आ रहा, उत्तर नहीं होगा। कौन उत्तर होगा भाई मेरा, सी होगा, क्या कहोगे जी, इसका सिंगल मान 7 आ रहा है, 7 आना चाहिए था। क्लियर है, तो ये ढंग से हल करोगे, या फिर बेसिक से इसको गुना भाग करके भी तुम हल कर सकते हो, आपकी मर्जी है ना। तो ये टाइप का था। अब बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। अगला टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं। अब ये कह रहा है दोस्त कि पीयूष ने 331 रुपया में एक वस्तु खरीदा, ठीक है भाई, और उसे पायल को 5% हानि पर बेच दिया, और जो उसको पैसा प्राप्त हुआ ना, उससे पीयूष ने एक और वस्तु खरीदा, यानी जो बेचा है ना, जो बेचा उससे एक और वस्तु खरीदा और उसको 60% के लाभ पर क्या किया, वो बेच दिया। तो बताओ कि पीयूष को कुल लाभ प्रतिशत क्या है। तो भैया ये भी सिंपल क्वेश्चन है, अगर इसको गौर से समझोगे ना, तो यह जो भी इसका मूल था ना, यहाँ पे कितना मूल था, 333 रुपया, इसमें 2 बार परिवर्तन किया है। एक बार वो 5% कम किया है, एक बार वो 60% बढ़ा दिया है, बस। तो ये दोनों का इक्विवेलेंट निकाल दो, एबी फॉर्मूला से कुल कितना परिवर्तन हुआ वो निकाल दो। तो 5% हानि का मतलब क्या हुआ, कहेंगे सर -5 हो गया। 60% लाभ का मतलब क्या होगा, +60 हो गया। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, है ना। 300/100 करोगे क्या हो जाएगा सर, 3, यानी कि एबी फॉर्मूला मैंने लगा दिया, और क्या, कुछ नहीं किया, है ना। ए हो गया 55 में से 3 गया, 52% का लाभ हो गया दोस्तों, उसको क्या हो गया, तो कह देंगे 52% का लाभ हो गया। 52% यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। यानी एबी फॉर्मूला का हमने यहाँ पे यूज कर लिया। कैसे समझ में आया या नहीं आया, तो देखो यहाँ पे थोड़ा समझा देते हैं। जैसे ये 331 रुपया में कोई सामान खरीदा था, फिर वो क्या किया, पहले उसको 5% का कमी किया, क्या कहोगे जी, 5% का कमी किया। कमी करने के बाद जो मूल हुआ उसी पैसा से, यानी कि उतना ही में दूसरा वस्तु खरीदा, है ना, और इसी को वो 60% लाभ पर बेच दिया, क्या कहेंगे जी, 60% लाभ पर बेच दिया। ये इसका अंतिम विक्रम हुआ क्या, तो यहां से यहां क्या परिवर्तन हुआ, यही ने पूछ रहा है आपको, यानी कि ये दोनों में क्या परिवर्तन हुआ, यही ने पूछ रहा है आपको, यानी कहीं ना कहीं सक्सेसफुल लगेगा कि नहीं लगेगा, ये 2 बार परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। अतः कुल कितना परिवर्तन हुआ ये निकालने के लिए सक्सेसिव लगा दो या एबी फॉर्मूला लगा दो, आपका उत्तर आ जाएगी। हमें लगता है ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये आ गया तो इसका अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन हूबहू यही क्वेश्चन है, अतः इसको खुद से तुम बनाकर ट्राई करोगे, क्या करोगे, ये दोनों पर एबी फॉर्मूला लगा दोगे, आपका उत्तर आ जाएगा। आगे चलते हैं अगला टाइप में, ये वाला कहता है पी एक वस्तु को क्यू को 53% लाभ पर बेचता है। यानी ये कह रहा है ना, पहले क्वेश्चन को समझो, ये कहता है कि पी एक वस्तु को क्यू के हाथे 53% लाभ पर क्या करता है, इसको बेच देता है। क्यू उसी वस्तु को आर को बेच देता है ना, क्यू किसको बेच देता है, आर को बेच देता है 68% की हानि पर, 68% की हानि पर आर के हाथे बेच देता है। और आर ने इस वस्तु के लिए 3060 रुपया का भुगतान किया। तो पी ने वस्तु को किस मूल्य पर खरीदा, वही क्वेश्चन है, क्या कहेंगे जी। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या था, हमको प्रतिशत लाभ या हानि
निकालना था, यहाँ पे क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। लेकिन यहाँ पे अंत दिया हुआ है, हमको शुरू निकालना है। तो कभी भी अंत देकर शुरू पूछे ना तो क्या करते हैं, इससे उल्टा गुना करते हैं, इससे क्या करते हैं, उल्टा गुना करते हैं। तो चलो इसका मान निकालने के लिए क्या करोगे, कहेंगे सर 360 में जो है इसका उल्टा, तो 53% लाभ है ना, यहाँ पे है ना, लाभ पर बेचा है ना, 53% लाभ पर बेचा है। तो कहेंगे सर 100 का माल 53 बढ़ाकर बेचा, यानी 153% में बेचा, यानी 153/100 में बेचा। क्या कहोगे जी, तो 153/100 का उल्टा क्या हो जाएगा, 100/153 होगा, क्या कहेंगे जी। अब यहाँ पर देखो 100 का सामान है ना 68 रुपया कम करके बेचा, यानी कितना बेचा, कहेंगे सर 32 में बेचा, तो 32/100, तो 32/100 का उल्टा क्या हो जाएगा, 100/32 होगा, क्या कहोगे जी। अब इसको काट कूट कर लोगे, आपका उत्तर आ जाएगा। काटने में भी आप सावधानी बरतना, यहाँ पे बिल्कुल कट रहा है क्या, कहीं से देखो तो, है ना, कहां से कटेगा भाई, तो हमको लगता है 5 3 8 1 9 100 3 9, हम पहले इसको 3 से काट दें या 9 से काट दें, क्या 3 से काट देते हैं, 5 या 15, है ना, 3 से काट रहे हैं यहाँ पे। इस 3 से काटोगे तो क्या होगा भैया, 10 3 दूनी 100, इतना होगा, क्या कहेंगे जी, इतना होगा। और कटेगा, क्या कहेंगे सर ये तो 2 बार में, 3 से क्या काटोगे, तो 2 बार में बिल्कुल कट रहा था दोस्त, यहाँ पे नहीं, ये वाला 2 बार में तो ऐसा ही कट रहा था, यहाँ पे देखो तो बिल्कुल 2 बार में, है ना, ये 2 बार में कट रहा था, क्या कहेंगे जी सर, 2 बार में कट रहा था नहीं। अब यहाँ पर देखो ये 16 दूनी 32 कट जाएगा, क्या कहोगे जी, यहाँ पे और काटो तो कहोगे सर 400 16 2500 100 काट दो, यहाँ पे भी 2500 100 काट दो, है ना, यानी कितना आ गया भैया, तो 25 गुना 25 आ गया 625, इसको पर एगो शून्य यहाँ बच रहा है, यानी कि 6225 आया, क्या 6250 है ना, 6250 ऑप्शन ए में है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब तो ऐसा क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगा नहीं, तो चलो इस क्वेश्चन को एक और हम बना लेते हैं। कहता है पी एक वस्तु को 70% लाभ पर क्यू का हाथ से बेचा, क्यू ने उसे आर को 60% हानि पर बेचा, आर इसके लिए इतना रुपया भुगतान किया, तो पी वस्तु के लिए किस कीमत पर खरीदा था, यानी पी का क्रय मूल्य। तो क्या करोगे दोस्त, अंत दिया है तो अंत में क्या करोगे, तो इससे उल्टा गुना करोगे, 70% लाभ यानी 170% बेचा, यानी 70/100 का उल्टा क्या हो जाएगा, 100/170। अब तो फटाफट करोगे ना, कहेंगे जी 60% हानि पर बेचा, यानी कि 33% में बेचा, 33/100 में बेचा, 33/100 का उल्टा क्या होगा, 100/33 होगा, क्या कहेंगे जी। अब अगर कटता है ना तो इसको पहले काट लो, देखो ये शून्य से शून्य कट रहा है ना, हमें लगता है ये 3 बार में कट रहा है, क्या कहोगे जी, 11 3 33, और ये 3 से 33 39, 0 9 27, है ना। अब देखो 11 से भी कट रहा है, क्या कहेंगे जी, बिल्कुल 11 से कट रहा है, 11 एक मतलब 99 है, गलत हो गया क्या, 11 11 11 कितना आ गया, 11 से भागा दोगे तो एक मरतबे 11, फिर एक बार लगेगा ना, कहेंगे जी फिर 9 बार लगेगा, इतना बार में कटेगा। अब देखो तो 17 से 17 7 19 से कट जाएगा, क्या कहेंगे जी, कितना आ जाएगा, कहेंगे सर 1 2 3 गो 0 7 पर आ जाएगा, नहीं 7 पर 1 2 3 गो 0 आ जाएगा, यानी 7000 आ जाएगा, जो ऑप्शन कहीं ना कहीं डी में दिखाई दे रहा है। अब इस टाइप का क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो होगी नहीं, फिर भी आपके लिए, है ना, एक क्वेश्चन हम लाए हैं जिसका उत्तर कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर देंगे। अब बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर, जो सारे के सारे बच्चे इसको जानते हैं, सारे के सारे बच्चे जानते हैं, नहीं, कि जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वस्तु के संख्या में दे दिया जाए, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वस्तु के संख्या के रूप में दे दिया जाए, तो वो रुपया वाला क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से उल्टा होता है। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं, कहता है 25 वस्तु का क्रय मूल्य 19 वस्तु के विक्रय मूल्य के, सॉरी 25 वस्तु का विक्रय मूल्य 19 वस्तु क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन दिखाई दे दोस्त, यानी कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वस्तु के संख्या के रूप में दिया हुआ हो, तो कुछ नहीं करना होता है, हमें विक्रय मूल्य को काट के हमें क्रय मूल्य बना देना होता है, और क्रय मूल्य को काट के हमें विक्रय मूल्य बना देना होता है, इसको हल कर देना होता है। यानी कि 25 में खरीदा 19 में बेचा, तो कितने का लाभ या हानि हुआ, तो भैया 25 में खरीदा 19 यानी कि इससे कम में बेचा, तो उसको हानि होगा ना, कहेंगे जी कितना का हानि होगा, तो घटा दो, कहेंगे सर 19 25 6 का हानि होगा, कितना में 6 का हानि होगा, तो कहेंगे सर क्रय मूल्य पर तुलना यानी 25 में, प्रतिशत पूछ रहा है इसलिए 100% क्या कर दोगे, गुना कर दोगे, 25 100 यानी 24% का क्या होगा दोस्तों, उसको हानि होगा। 24% का हानि यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो क्या सोचे यहाँ पे, क्या देखे यहाँ पे, कि जब भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वस्तु के संख्या ग्रुप में हो तो उल्टा होता है, उस मेन क्रय मूल्य से उल्टा होता है, यानी कि विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य और क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य मान लिया होता है, बस हल कर देते हैं, उत्तर आ जाता है। अब देखो इसी क्वेश्चन को यहाँ पे पूछा गया है, जिसका उत्तर तुम खुद दोगे, लेकिन इसी क्वेश्चन को यहाँ पे घुला कर पूछ दिया गया है, यहाँ पे घुला कर पूछ दिया है, इसको कैसे बनाओगे। कहता है एक वस्तु 48 पीस का विक्रय मूल्य इसके x पीस के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी ये कहने का मतलब है कि 48 वस्तु का विक्रय मूल्य x वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी वस्तु के संख्या में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो उसको 25% का लाभ होता है। ये 25% का लाभ का मतलब क्या हुआ, तो कहोगे सर 25% का लाभ का मतलब हो गया कहीं ना कहीं
25% लाभ का मतलब हो गया 25/100 यानी कि 1/4। 1/4 इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? कहोगे सर 1/4 हुआ। 1/4 यानी कि 4 में खरीदा, 1 रुपया लाभ पर बेचा, यानी कहीं ना कहीं ये 5 में बेचा, है ना। 4 का सामान 5 में बेचा, यही ना हुआ। 25% लाभ का मतलब क्या हुआ कि 25/100 यानी 1/4। 1/4 का मतलब क्या हुआ कि 4 का सामान पर 1 रुपया को उसको फायदा हुआ, यानी 4 का सामान बेचा कितना में? तो 5 रुपया में, यानी कहीं ना कहीं बेचा कितना में भाई लोग? तो 5 रुपया में। खरीदा कितना में भाई लोग? कहेंगे 4 रुपया में। लेकिन ये तो रुपया के रूप में सोचोगे तब ना दोस्त, ये अगर रुपया के रूप में सोचोगे तब ना, अगर ये रुपया के रूप में सोचोगे तब ये होगा। लेकिन अगर यही चीज को तुम वस्तु के रूप में सोचोगे, तब मैंने क्या बताया, उल्टा इसका होता है, यानी कहीं ना कहीं ये वाला उल्टा होता है। क्या कहोगे जी? ये वाला उल्टा हो जाता है, यानी 4/5 होगा। क्या कहेंगे जी? यानी विक्रय मूल्य 4 हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ पे कहा कि 48 वस्तु का विक्रय मूल्य, है ना, 48 वस्तु का विक्रय मूल्य, यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है? 4 वस्तु का, यही 4 का वैल्यू यहाँ पे दे रहा है 48 वस्तु का, है ना, बराबर। अब यहाँ पे देखो ए वाला मान आपसे पूछ रहा है ना, ए वाला मान क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है, क्रय मूल्य यानी निचलों का पूछ रहा है। कहोगे सर ये तो 12 गुना पर है, इसको 12 गुना पर कर दो ना, तो 12×5 = 60 वस्तु के बराबर होगा। क्या कहेंगे जी? हम कहेंगे 48 वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा ना, वो 60 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर होगा, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, है ना। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको 2-3 बार आप खुद से बना लोगे। अब इस पे और भी क्वेश्चन पूछा गया था, जो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन लोग मानते थे इसको, है ना, उसको भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो बहुत प्रचलित क्वेश्चन है। नहीं, कहता है ये टाइप वाला में कि एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं को 10,000 रुपये प्रत्येक के भाव से बेचा, यानी पहला को भी 10,000 में बेचा और दोनों को, दूसरा को भी 10,000 में बेचा। यानी हम कह सकते हैं दोस्त यहाँ पे कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य यहाँ पे क्या है? बराबर है। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है दोस्त? यहाँ पे बराबर है। ऐसा कह सकते हैं क्या? कहेंगे जी बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों को 10-10 हजार रुपए में बेच रहा है, यानी कि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है। और अगर दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है और एक को X% के लाभ पर, एक को X% के लाभ पर तथा दूसरे को X% के हानि पर बेचा जाता है, हानि पर बेचा जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमेशा दोस्त हानि होती है। ऐसी स्थिति में हमेशा क्या होता है? हानि होता है। वो हानि कितना होता है? तो ये वाला X²/100% के बराबर, X²/100% के बराबर। ये बात याद रखना, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि अगर दो वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो, दो वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो और एक को X% के लाभ पर और दूसरे को X% के हानि पर बेचा जाता हो, तो ऐसा स्थिति में हमेशा हानि होगा। वो हानि कितना का होगा? X²/100% का होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आते हैं, कहा कि सर दोनों को 10,000 में बेचा, यानी कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, और एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा और दूसरे को उतना ही प्रतिशत के लाभ पर बेचा। जितना इसको हानि पर बेचा, इसको उतना ही % लाभ पर बेचा। तो ऐसा स्थिति में क्या होगा दोस्त? तो हमेशा हानि होगा। वो हानि कितना होगा? तो X²/100 यानी कि 20²/100% के बराबर, 20²/100% के बराबर, यानी 4% के बराबर हुआ। क्या कहेंगे जी? यानी 4% बराबर क्या होगा? इसको हानि होगा। तो ये बात आप याद रखना, है ना। ये वाला नोट जो है ना, आप बिल्कुल याद रखना, है ना। ये बहुत काम का चीज है कि जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो, एक को X% लाभ पर तथा दूसरे को X% हानि में बेचा जाता हो, तो वैसे हमेशा हानि होगा। वो हानि कितना होगा? X²/100% का। यहाँ 20% की हानि, यहाँ 20% लाभ पर बेच रहा था, अतः हानि होगा कितना का? तो 20²/100 यानी 400/100 यानी कि 4% का। क्लियर है भाई? तो अब इसके अलावे जो क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, वो बहुत डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन से लोग बहुत परेशान हुए थे, लेकिन टेंशन नहीं लेने का, है ना। बहुत आराम से इसको भी बनाएंगे हम। ये कहता है कि एक डीलर दो वस्तुओं X और Y में से प्रत्येक को 800 रुपए में खरीदा, यानी दोनों का क्रय मूल्य क्या है? यहाँ पे बराबर है ना। X प्रकार के वस्तु भी खरीदा है और Y प्रकार के वस्तु भी खरीदा है, और दोनों का क्रय मूल्य कितना है? 800 रुपया है। कोई बात नहीं। आगे कहता है वह उनमें से प्रत्येक को समान मूल्य अंकित करता है, यानी दोनों का अंकित मूल्य भी बराबर है। यहाँ पे गौर करने की बात है कि X और Y जो वस्तु है ना, ये दोनों का क्रय मूल्य भी बराबर है और उसका अंकित मूल्य भी बराबर है। X को 45% और 73% की दो कार्मिक छूट देकर बेचता है, ठीक है भैया। फिर भी उसको 523 रुपया का लाभ होता है। किसको? X प्रकार की वस्तु पर उसको कितना का लाभ होता है? 523 रुपया का, ये दो को छूट देने के बाद भी। यदि वह Y को
89% की एकल सूत्र पर बेचता हो तो बाई का लाभ बताओ, लाभ प्रतिशत। यानी कहीं ना कहीं दोस्त बाई का हमें लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, किसे पूछ रहा है? बाई का लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो हमको बाई का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य चाहिए, हमको बाई का क्रय मूल्य चाहिए और क्या चाहिए दोस्त? हमारा विक्रय मूल्य चाहिए, तब तो लाभ निकलेगा ना, कहेंगे जी। चलो यहां पे तो हम पहले एक्स को लेकर चलते हैं। एक्स का क्रय मूल्य कितना है दोस्त? यहाँ पे 800 रुपया है, कोई बात नहीं। एक्स का क्रय मूल्य कितना है? 800 रुपया है। यानी कि यहाँ पे बाई का भी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 800 होगा, क्या कहोगे जी? अभी एक्से पर सोचते हैं हम, ठीक है ना, अभी एक्से के बारे में सोचते हैं कि एक्स का क्रय मूल्य कितना है? 800 रुपया है और एक्स को 523 रुपया का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। यानी कि 800 का सामान 523 रुपया बढ़ाकर बेचा, यानी कितना में बेचा? तो 8 5 1323 में बेचा, क्या कहेंगे जी? 1323 रुपया में बेचा। यानी कहीं ना कहीं एक्स का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? इतना होगा, क्या कहेंगे जी? और दोस्त अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये बताओ कि एक्स का विक्रय मूल्य पता है और एक्स जो है ना वो दो वो कर्मी डिस्काउंट देकर बेचा है, तो क्या ये कर्मी डिस्काउंट यहाँ पे पता है? तो क्या एक्स का अंकित मूल्य निकल जाएगा? अंकित मूल्य निकल जाएगा, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, क्योंकि हमें पता है जो एक्स का अंकित मूल्य है वही बाई का अंकित मूल्य है। यहाँ पे कह रहा है दोनों का अंकित मूल्य बराबर है, तो हम एक्स का अगर अंकित मूल्य निकाल लेते हैं तो बाई का भी अंकित मूल्य निकल जाएगा। खैर, अब यहाँ पे एक्स का विक्रय मूल्य हमको पता हो गया 1323 रुपया, और एक्स जो है 45% और 73% का दो कर्मिक डिस्काउंट दिया था, क्या कहोगे जी? तो ये कर्मिक डिस्काउंट से उल्टा गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा भाई? ये क्या निकल जाएगा? तो कहेंगे सर ये अंकित मूल्य निकल जाएगा। ये क्या निकल जाएगा? अंकित मूल्य निकल जाएगा। नहीं, ये विक्रय मूल्य में इससे उल्टा गुना करेंगे तो अंकित मूल्य निकल जाएगा। तो 45% डिस्काउंट यानी 55 में बेच रहा है, तो 55 का उल्टा, 55 में 100 का उल्टा क्या होगा? तो कहेंगे सर 100/55 हो जाएगा, 100/55 हो जाएगा। ये क्या निकल गया, है ना? और दूसर का भी तो है ना, इससे भी गुना करना होगा। और दूसर का बट्टा कितना है भाई? तो कह देंगे सर 73% है, यानी 100 में से 73 क्या क्या बचेगा भाई? तो कहेंगे 27 बचेगा, क्या कहेंगे जी? 27/100 का उल्टा क्या होगा? 100/27 होगा, क्या कहेंगे जी? 100/27 होगा। ये क्या निकला? तो एक्स का अंकित मूल्य निकल गया, अंकित मूल्य निकल गया। नहीं, और जो एक्स का अंकित मूल्य है वही तो बाई का अंकित मूल्य है। यानी अब तो हम बिल्कुल कह सकते हैं यहाँ पे कि बाई का क्रय मूल्य भी उतना ही था, यानी कि बाई का क्रय मूल्य 800 रुपया, अब बाई का अंकित मूल्य इतना हो गया, ये बाई का अंकित मूल्य इतना हो गया, इतना तो निकाल लिया ना। चलो अब इसको हटाते हैं और सीधे अब बाई पर सोचते हैं, क्योंकि बाई का हमें अंकित मूल्य पता हो गया। अब यहाँ बाई के बारे में कह रहा था कि यदि वह बाई को, है ना, 89% का एकल छूट पर बेचता है, बाई क्या करता है? 89% की एकल डिस्काउंट पर बेचता है। तो बाई का अंकित मूल्य हमको पता है, बाई का अंकित मूल्य पता है, तो अंकित मूल्य में इससे सीधा गुना करोगे तो इसका विक्रय मूल्य निकल जाएगा बाई का, क्या कहेंगे जी? बिल्कुल विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 89% का डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया? 100 का 100 89 कम किया, यानी 11%, क्या 11%? हाँ 11% बेच रहा है, यानी 11%, यानी कि 11/100 से गुना करोगे अंकित मूल्य में तो कहीं ना कहीं ये बाई का विक्रय मूल्य निकल जाएगा। बस, यानी कि बाई का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हमको निकालना है, जो निकल गया। अब प्रतिशत लाभ निकाल लो, है ना, यानी खाली 8 को उधर करना है, बाकी तो हिसाब किताब बराबर हो जाएगा भाई। ये 100 से 100 आपका कट जाएगा, काटा कूट करो भाई, है ना। यहाँ पे क्या आएगा? 3, है ना, 3, ये होगा 3 3 11 5 से 55 कट रहा है, क्या कहेंगे जी? तो 11 5 से 55 भी काट दो, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखो 3 2 5 3 8 1 9, 9 से कट रहा है, क्या कहेंगे जी? 9 से कट रहा है। तो यहाँ देखो 9 3 27, है ना, 9 से इसको भी काट देते हैं, 9 से इसको भी काट देते हैं, इसको मिटा दे अंकित मूल्य को, कहेंगे जी, है ना, 9 से इसको भी काट देते हैं। कहोगे सर एक मर्तब्य 9 4, है ना, 9 चौ 36 और 9 सत्ते 63 कट जाएगा ना इतना बार में, ठीक है भाई। अब देखो तो और कटेगा क्या? कहेंगे सर 3 से भी तो कट रहा है, इसको काला छोड़ रहे हो, काट ही ना दो, है ना। 4 तिया 12, 9 तिया 27, इतना कट गया भाई, है ना, इतना कट गया। और कट रहा है क्या? है ना, तो और तो हमें नहीं कट रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या करें? 20 25 100 काट दें, क्या कहेंगे जी? काट दीजिए 20 25 100, इसको भी काट दीजिए, काला इसको रखिएगा, है ना। अब यहाँ पे, है ना, हम 100 को नहीं काटेंगे, हम इसको काटते हैं। ये 2 चौ 8, 2 चौ 8 और 5 चौ 20 काट दें, क्या कहेंगे जी? है ना, यानी इधर क्या बच गया भाई? कह देंगे 100 बच गया, बराबर क्या होगा? है ना, हम यहाँ पे 2 को उधर फेंकना चाह रहे हैं, यानी कि मैंने 2 2 चौ 8 काटे ना, और 5 चौ 20, ये 2 को उधर फेंक देंगे। क्या बचा इधर? कहेंगे सर 9 5 45 के 5, 9 5 45 के 5, बाकी 4 5 20 और 4 24 हुआ, क्या कहोगे जी? इतना बटा 2 बचा, है ना। ये 2 को इधर ले आए, क्यों लाए? आपको समझ में आ जाएगा। यानी 100 का सामान कहीं ना कहीं कितना बेचा भाई? 100 का सामान
अनुपात निकाल रहे हैं ना, तो 100 का सामान कितना बेचा, तो इसको काट देते हैं, 12 दूनी 24, 2 दूनी 4, है ना, कितना बेचा, 122.5 में बेचा। आप ही बताओ, है ना, 100 में खरीदा इतना में बेचा, तो क्या हुआ भाई, तो कहेंगे सर उसको लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ, कहेंगे सर 22.5% का लाभ हुआ। 22.5% का लाभ का मतलब, चूंकि यह 100 में लाभ हुआ, क्या कहोगे, 100 में लाभ हुआ, 100 में जो लाभ हुआ वही तो पहले लाभ कहलाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसको इस ढंग से बनाना था, है ना, बहुत मजे में बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इस पर कुछ क्वेश्चन है जिसको खुद से ट्राई करके देखना, है ना, होमवर्क के रूप में। ठीक है भाई, तो यही आपका प्रॉफिट लॉस का टोटल क्वेश्चन था, मैंने पूरे बताने का प्रयास किया, है ना। एक बार पूरे को बना लेना, इसका पीडीएफ, प्रिंटेबल पीडीएफ टेलीग्राम पर हम सेंड कर देंगे, जिसको आप प्राप्त करके उससे 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि रेलवे में बिल्कुल जो प्रीवियस में पूछा गया है वही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है प्रत्येक शिफ्ट में। ठीक है, अतः बार बार प्रीवियस पर जरूर फोकस करो अगर रेलवे का एग्जाम देना है तो। हमें तो विदा, शुभ रात्रि, ओके, बाय बाय।